ये एक ऐसी डिश है जिसको खाने के लिए आप लोग ढाबों का रुख करते हैं या फिर रेस्टोरेंट वाली साइड पे जाते हैं और वहाँ पे ये सबको ही पसंद आती है। नाश्ते की स्पेशल है ये रेसिपी। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये वाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पे, सिंधी फूड एंड फैशन व्लॉग जे चैनल ते। तव्हां सभिनीनि जो आहे भलीकार, कीअं आहियो तव्हां सभु। अल्लाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे, आबाद रखे, पंहिंजे घरनि में पंहिंजी फैमिली सां गॾु। आमीन सुम आमीन। तो जी आज की जो ये रेसिपी है ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत हेल्दी और ये घर पे बनने वाली रेसिपी ये हमारी है चने की रेसिपी, चनों का सालन। और ये जब हम बनाते हैं तो अक्सर घरों में भी बनती है और जो है ना रोज़ाना तकरीबन लोग जो है ना ये ले आते हैं, जो है ना वो होटलों से ढाबों पे जाके खाते हैं ये चने की रेसिपी। तो सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आप लोग अभी बाहर का खाना नहीं खाएं, घर पे बनाएं और हेल्दी बनाएं। तो जी इसके लिए जो है ना हमने चने को बॉईल कर दिया था और साथ में जो है ना ये 3-4 पेस्ट बना के रख दिए थे। 3-4 पेस्ट मतलब ऐसे कि लहसुन का पेस्ट था और जो है ना वो प्याज का था और साथ में टमाटर भी थे और आलू और चनों को भी मैंने पीस के रख दिया था। और उसके बाद जो है ना अभी हम आ जाते हैं कुकिंग वाले प्रोसेस पे। तो मैंने जो है ना तकरीबन हाफ़ कप इसमें जो है ना ऑयल डाला और कुछ साबित मसाले डाले और साथ में जो है ना 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा डाला। जब वो थोड़े से अच्छे से जो है ना वो खुशबू निकालेंगे गरम मसाले, तो इसके बाद हमने जो है ना ये जो प्याज को पीस के रखा था, ग्राइंड करके रखा था, ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है वो मैंने जो है ना वो पीस के रखी थी। और अब हम जो है ना इसको पहले जो है ना वो ब्राउन करेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे। और जो गरम मसाले हैं उसमें हैं 3-4 लौंग, 3-4 काली मिर्च और एक दालचीनी का टुकड़ा और एक जो है ना वो तेज़ पत्ता। तो जब प्याज जो है ना वो अच्छे से ब्राउन हो जाए तो आप उसमें डाल दें लहसुन अदरक का पेस्ट। और जब जो है ना प्याज को आप ग्राइंड करें तो थोड़ा सा पानी जो अगर ऐड करना होता है ना तो वो भी आप जो हमने चने बॉयल किए हैं ना तो वो ही पानी मैंने डाल के थोड़ा सा उसको पेस्ट बना लिया था। और जब मैंने आलू को बॉयल किया था और साथ में जो चने जो मैंने ग्राइंड किए थे उसमें भी मैंने चनों का ही पानी डाल के उसको ग्राइंड किया था। और ये मैंने इसमें डाल दिए थे जी 2 टमाटर का पेस्ट। और टमाटर में तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और तो अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्यों नहीं किया भाई, जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल की नोटिफिकेशन को लाजमी ऑल पे क्लिक किया करें ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो आपको जो है ना नोटिफिकेशन मिल जाए। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो है ना वो बेसिक जो हमारे घर में मसाले होते हैं वो ही हल्दी और धनिया पाउडर 1 टीस्पून डाला था, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली थी और हाफ़ टी स्पून जो है ना मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाली। और मैंने इसमें डाल दिया था अपने टेस्ट के हिसाब से नमक। नमक जो है ना वो मैंने अभी कम ही डाला है ताकि जब हमने वो चने बॉयल किए थे तो चनों को बॉयल करते वक्त भी जो है ना वो नमक डाला था, तो इसलिए वो चने भी हमें यूज़ करने और चनों का पानी भी हमें ज़ाया नहीं करना क्योंकि वो ज़्यादा हेल्दी होता है तो उसमें भी नमक होगा। इसलिए आप जो है ना पहले ये ध्यान ज़रूर रखिएगा, बाद में अगर कम हो जाए तो आप उसको डाल सकते हैं। ठीक हो गया। और जब ये मसाला हमारा अच्छे से भुन जाएगा, टमाटर डाल के मसाले डाल के जो हमने ये मसाला बनाया है तो देखें कितना अच्छे से जो है ना भुना है और ऑयल भी इसका जो है ना वो सेपरेट हो गया है। तो जब ये अच्छे से भुन जाए इसको पहले आप ना 3 से 4 मिनट जो है भूनिएगा और इसके बाद आगे वाला जो है ना प्रोसेस फिर कीजिएगा। और आप ये मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं लाजमी कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आप सबका थैंक यू कर सकूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब मेरे भाई बहन जितने भी आते हैं हमारे चैनल पे सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी ये देखिए हमारे जो है ना वो मैंने 1 कप चने बॉईल करके रख दिए थे। ये इतने जो है ना वो नरम हो गए थे, किए तो ज़्यादा थे लेकिन मैंने थोड़े से ना बॉयल चने खुद ने खा भी लिए थे ऐसे ही। ऐसे बचपन में ना हम खाते थे जब हमारे घर में चने बॉयल होते थे ना तो जब उसका सालन बने या कुछ और बने तो पहले ही ना बॉयल चने खा लेते। तो कौन कौन ऐसे खाता है मुझे ये भी बताइएगा। मैंने तो 1 कटोरी भर के जो है ना पहले चने ऐसे ही खा लिए थे। रमज़ान की याद आ गई जब हम रमज़ान में चना चाट बनाते थे। तो जी मैंने जो है ना इसमें चने डाल दिए और चनों को भी अच्छे से हम पहले भूनेंगे ताकि जो है ना चनों के अंदर भी ये जो मसाले हैं ये अच्छे से रस मिस पूरे हो जाएं, सेट हो जाएं।
और ऑयल भी जो है ना वो उसने छोड़ना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया था। उसके बाद मैंने डाल दिया है ये जो आलू और चनों को पीस के जो है ना हमने एक पेस्ट बना के रखा था। इससे क्या होता है, एक तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, और जो ढाबे वाले होते हैं ना वो भी यही जो है ना ऐसे ही ट्रिक इसको अपनाते हैं, क्योंकि इसका जो शोरबा होता है ना वो भी थोड़ा सा इससे थिक हो जाता है। और अगर आपको थिक जो है ना वो नहीं चाहिए शोरबा, तो आप जो है ना ये चीज़ नहीं डालिएगा। लेकिन इसके अगर आप डालेंगे ना तो बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार भी बनता है। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते हो तो आप सिर्फ जो है ना चनों को भी पीस के वो डाल सकते हो, और अगर आप जो है ना वो दोनों डालेंगे तो वो भी मज़ेदार है। और अगर सिर्फ आप इसको आलू को पीस के भी डालेंगे तो वो भी अच्छा हो जाएगा। और देखिए इसको भी मैंने भून के ना बाद में वो जो पानी था बचा हुआ, तकरीबन ये जो है ना ये एक गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा था। जब हमने चनों को बॉईल किया था ना तो मैंने ज़्यादा पानी डाल के बॉईल किया था, ताकि उसी पानी को हम यूज़ करेंगे। बाकी अलग से कोई पानी जो है ना मैंने इसमें यूज़ नहीं किया, बस यही पानी डाल के और अच्छे से जो है ना मिक्स करके हम इसको ढक्कन दे के हल्की आंच पे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे, ताकि जो है ना वो अच्छे से हमारी सारी चीज़ें जो है ना वो मिक्स हो जाएं, और जो है ना वो शोरबा भी सही से गाढ़ा हो जाए। तो देखिए 5 से 6 मिनट के बाद मैंने इसको जो है ना इसका ढक्कन खोला तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी। सच बता रही हूँ, बहुत बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी। और अगर भी अभी तक भी आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। और बस दम वाले टाइम पे मैंने इसमें जो है ना 3-4 हरी मिर्चें डाल दी थी, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया। और ये चनों की जान जो है ना वो होती है भाई काली मिर्च में। काली मिर्च पिसी हुई जब भी आप डालें ना तो बिल्कुल लास्ट में डालिएगा। और चने जब हम लेते हैं ढाबों से तो उसमें जो असल टेस्ट आता है ना वो आता है इन काली मिर्च का। तो आप काली मिर्च भी लास्ट में डालिएगा, लेकिन डालिएगा लास्ट में। और बस इसको जो है ना अच्छे से मिक्स करके अभी हम इसको दम पे रख देंगे, ताकि जितना भी हमने ऑयल डाला है वो ऊपर जो है ना वो आ जाए, और दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा भी। और जो है ना खाने में तो ये है ही मज़ेदार, सच बता रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी, बहुत यमी बना था। और ये देखें जितना भी इसमें ऑयल था ना, ज़्यादा ऑयल मैंने नहीं यूज़ किया, तो जितना भी जो है ना वो ऑयल डाला था आधा कप, तो ये देखें वो ऊपर आ गया है इसके जो है ना वो ऑयल। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो बन गए थे। और जितना भी अगर आपको शोरबा और ज़्यादा गाढ़ा करना हो तो आप इसको जो है ना 3-4 मिनट के लिए और भी पका सकते हैं। और अगर थोड़ा सा पतला करना हो तो थोड़ा सा पानी आप जो है ना वो और डाल दीजिएगा, अगर आपको पतला चाहिए तो। लेकिन मुझे जो है ना इतना ही शोरबा चाहिए था तो मैंने ऐसे ही रखा है। और ये देखिए बन गए हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत हेल्दी ढाबा स्टाइल चने की जो है ना ये रेसिपी। और मैंने पहले भी चना रेसिपी जो है ना वो शेयर की हुई है तकरीबन 2-3 साल पहले, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो लाजमी वो भी देखिएगा। एंड स्क्रीन में मैं उसका जो है ना वो आप लोगों को शेयर कर दूँगी वो वीडियो भी। और मुझे उम्मीद है ये वाली वीडियो जो है ना ये रेसिपी लाजमी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और जो चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल की नोटिफिकेशन को ऑल पे भी क्लिक करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, और आप भी घर पे बनाते होंगे लाजमी। हमारे पाकिस्तानियों के घर में तो लाजमी बनते हैं ये चने, और इंडियंस भी बनाते हैं ऐसे। बाकी हमारे पाकिस्तानी जब पाकिस्तान से बाहर हैं वो भी लाजमी बनाते होंगे। तो इस रेसिपी को भी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी थी, आपकी अच्छी बनी या नहीं बनी, लाजमी बताइएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आप लोगों को भी मैं याद रखती हूँ अपनी अपनी दुआओं में। तो फिर जल्दी ही मिलते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।